नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सदियों से मानव जीवन के बारे में बताती आई है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है, जिन्होंने दुनिया को अनेक सत्य बताए हैं। एक बार की बात है, गांव में एक धनी किसान रहता था। वो बहुत लालची था। वो हमेशा अपने खेत में सबसे ज्यादा और अच्छी फसल उगाना चाहता था। उसे गांव के जिस भी खेत की फसल अच्छी दिखती, वो उस खेत को किसानों से बलपूर्वक छीन लेता, जिससे गांव के गरीब किसान बहुत परेशान थे। एक समय जब गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बुद्ध के आने की खबर सुनते ही गांव के सभी लोग एकत्रित होने लगे, और तभी गांव का मुखिया बुद्ध के पास आकर रोने लगता है और कहता है, हे महात्मा, हम गरीब किसानों को बचा लो, नहीं तो हम सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? किसान कहता है, महात्मा, हमारे गांव के एक धनी सेठ ने हम गरीब किसानों की सारी जमीन छीन ली है और खुद सुख पूर्वक रहता है। बुद्ध ने किसान से कहा, धैर्य रखे, कर्मों का फल कभी नहीं छिपता। जो बीज बोया जाता है वही फल मिलता है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। शिष्य आनंद ने कहा, महात्मा, मैं भी यह सोचता हूँ कि अच्छे लोगों को क्यों परेशान होना पड़ता है, क्यों वे दुखी रहते हैं और बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, ये संसार अन्याय से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। कई दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज हवा चलती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। तभी धनी सेठ अपनी हवेली के अंदर सो रहा था। इसी बीच एक पेड़ की डाल टूटकर धनी सेठ की हवेली के ऊपर गिर जाती है, जिससे हवेली का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है और धनी सेठ की उसी के नीचे दबकर मौत हो जाती है। धनी सेठ की मौत की खबर फैलते ही गांव के लोग मातम की जगह लोग खुशियां मनाने लगे। इसी बीच अब सेठ का बेटा समझ चुका था कि यह पिताजी के द्वारा गरीबों पर किए गए अत्याचारों के कर्म का फल है कि पिताजी की इस तरह तड़प तड़प कर मृत्यु हुई है। एक दिन सेठ के बेटे ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहता है और सेठ का बेटा वहां जाकर सभी किसानों से सार्वजनिक रूप से और अपने पिताजी के द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगता है और सभी किसानों को उनकी जमीन वापस कर देता है, जिससे गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी किसान अपनी खेती करने लगते हैं। गांव का मुखिया बुद्ध के पास जाता है और कहता है, महात्मा, आपने सच ही कहा था कि इंसान को उसके बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। वक्त आने पर सब ठीक हो जाता है। बुद्ध ने मुखिया से कहा, इंसान कर्म करके उसके फल से नहीं बच सकता है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, फल तो जरूर मिलता है। बुद्ध ने किसान से कहा, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम खुश रहते हैं। मुखिया ने कहा, महात्मा, अब मुझे समझ आया कि कर्मों का फल कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे हमें उसका फल मिले या ना मिले। बुद्ध ने मुखिया को समझाया कि तुम अपने कर्मों के फल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अच्छे कर्म कर सकते हो और अच्छे कर्म ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमें दुख के समय में निराश नहीं होना चाहिए। हम खुद अच्छे कर्म करके अपना भविष्य बदल सकते हैं। आइए हम सभी अच्छे कर्म करें और एक बेहतर दुनिया बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।